हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ दर्शिता और आज का टॉपिक है हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए। इस दुनिया में हर व्यक्ति जो अपनी पहचान बनाता है और जाना जाता है वह अपने संस्कारों और अच्छे गुणों की वजह से जाना जाता है। आप इतिहास में पढ़ लीजिए, जितने भी महान हस्तियाँ हुई, महान पुरुष हुए, उनके अपने संस्कारों की वजह से उनकी पहचान बनी। और जितने लोग आज भी सक्सेस पा रहे हैं उनके अपने संस्कारों की वजह से वो सफलता पा रहे हैं और सम्मान भी पा रहे हैं। जैसे किसी फूल को हम उसकी सुगंध से जान लेते हैं, वैसे ही हमारे संस्कार हमारी सुगंध होते हैं जो पूरे जीवन हमारी पहचान बनाए रखते हैं। कई लोग सोचते हैं या बहुत सोशल वर्कर भी लोग होते हैं कि हम अपने समाज को सुधारना चाहते हैं या हम अपने देश को सुधारना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारे संस्कार कैसे हैं हमें इस बात पर ध्यान देना है। जैसे हमारे संस्कार होंगे वैसे ही हमारा परिवार होगा, वैसे ही हमारा समाज होगा, वैसे ही हमारा देश होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गलत रास्तों पर चलते रहें और हमारा देश या हमारा समाज सही रास्ते पर चल पड़े। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सभी इस समाज से जुड़े हैं और हम सभी से मिलकर ही ये समाज और देश बनता है। तो अगर आप अपने देश को और समाज को सुधारना चाहते हैं, उसमें सुधार लाना चाहते हैं, तो अपने संस्कारों को सुधार लीजिए। देश, समाज ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, क्योंकि हम सभी से मिलकर यह समाज और देश बनता है। तो हमें अपने आप पर ध्यान देना है। ये बात किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो हर व्यक्ति के लिए है जितने भी मुझे सुन रहे हैं। या वह बात मेरे लिए भी है कि हम अगर अपने देश या समाज को सुधारना चाहते हैं तो पहले अपने संस्कारों को सुधार लें। अगर हमारे संस्कार नेक हैं, उत्तम हैं, तो हमारा देश, समाज भी सुधर जाएगा और नेक बनेगा। कई बार लोग ये सोचते हैं कि हमारे जो संस्कार हैं वह कोई दूसरा व्यक्ति देगा या दूसरे व्यक्ति के द्वारा हम संस्कारी बनेंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे जो संस्कार हैं वो हमारे अंदर की भावनाएं हैं, हमारे अंदर के विचार हैं। तो अपने आप को समझिए, अपने संस्कारों पर ध्यान दीजिए कि हम किसी से कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा कर्म कर रहे हैं, क्या हमारी मौजूदगी किसी को अच्छी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो आप समझ जाइएगा कि हम काफ़ी हद तक हमारे अंदर संस्कार हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे खुश नहीं है या आपको पसंद नहीं करता, तो हमारे संस्कारों में अभी कमी है, इसमें सुधार लाना है। तो संस्कार हमारे अंदर से आते हैं, इसे सिर्फ देखने की और समझने की आवश्यकता है। तो आप स्वयं अपने संस्कारों पर ध्यान दें, इनको सुधारने का हमारे अंदर ही हम इनको सुधार सकते हैं। संस्कार कहीं बाहर से नहीं आते। कई बार माहौल भी इतना ख़राब होता है, वातावरण भी इतना ख़राब होता है, लेकिन कुछ लोगों के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने तय कर लिया है कि हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए। हमें किसी दूसरे पर बेवजह उंगली नहीं उठानी कि उसके संस्कार कैसे हैं। हर व्यक्ति को अपने आप पर फोकस देना चाहिए, तभी संस्कार सुधारे जा सकते हैं। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि हमारा वातावरण अच्छा नहीं है, हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं या हमारे आसपास में लोग अच्छे से बर्ताव नहीं करते, इसलिए हमारे संस्कार ऐसे हो गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने अभी बताया कि संस्कार हमारे अपना स्वभाव है, हमारे अपने विचार हैं। आप एक उदाहरण से लीजिए, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है लेकिन वो कमल ही रहता है, उसी प्रकार हमें अपने आप को कमल बनाना है, कीचड़ को ध्यान नहीं देना है। तो माहौल कैसा है उस पर ध्यान मत दीजिए। सभी जानते हैं कि इस दुनिया में मनुष्य का जन्म एक बच्चे के रूप में होता है और वह जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे कोई ज्ञान नहीं होती, उसे कोई जानकारी नहीं होती। वह एकदम कोरा कागज़ होता है, एकदम खाली होता है। तो अब हम निश्चित करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या भरना है और इस कोरे कागज़ में क्या डालना है। तो आप ये समझ गए होंगे कि जब भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वो एकदम खाली होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता।
हम अपने संस्कारों को स्वयं बनाते हैं, हम अपने संस्कारों को स्वयं डिसाइड करते हैं कि हमारे अंदर के संस्कार कैसे होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि इंसान जन्म से ही इतना बुरा था, या ऐसा नहीं कि इंसान जन्म से ही इतना अच्छा था। वो अपने आप में तय करता है, डिसाइड करता है कि हमें कैसा अपने आप को प्रेजेंट करना है इस समाज के सामने, इस देश के सामने। अपने संस्कारों से ही व्यक्ति पहचाना जाता है। तो अगर एक अच्छी पहचान बनानी है इस समाज में, परिवार में, देश में, या अपने समाज का नाम रोशन करना है, परिवार का नाम रोशन करना है और देश में अपना नाम रोशन करना है, तो हमें अपने संस्कारों को नेक और उत्तम बनाना चाहिए। जैसे किसी गांव में बारिश ना हो तो वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में संस्कार ना हो तो वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। इसलिए अपने बच्चों को अमीर बनने की शिक्षा ना दें, बल्कि खुश रहने के संस्कार दें। इससे जब वो बड़े हो जाएंगे तो हमेशा वस्तुओं की कदर करेंगे, बड़ों की कदर करेंगे, दूसरों की कदर करेंगे, अपनों की कदर करेंगे, ना कि उनकी कीमतें क्या हैं, वस्तुओं की कीमतें क्या हैं, उनकी कदर वो नहीं करेंगे। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका संस्कार कैसा होना चाहिए। कई बार लोग ये कहते हैं, सोचते हैं कि बच्चों के संस्कार अच्छे होने चाहिए और खुद चाहें वो कैसे भी बर्ताव करें। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप बच्चों में बदलाव चाहते हैं, अच्छे संस्कार चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप पर काम करना होगा, अपने आप को बदलना होगा। यह बहुत सारे लोगों में कमियां होती हैं। अपना संस्कार कैसा भी है ठीक है, लेकिन बच्चों के संस्कार अच्छे होने चाहिए, बच्चे नेक होने चाहिए, बच्चे नेक राह पर चलना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई बार बच्चे बोलने से और सिखाने से नहीं सीखते, कई बार बच्चे देखकर ही सीख जाते हैं। तो जैसा आप उनको प्रेजेंटेशन देंगे, जैसा आप करेंगे, वैसे ही बच्चे सीख जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अपने आप को बदलना है, इसके बाद बच्चों के संस्कारों में बदलाव हो सकता है। अगर आप अच्छे हैं और आपके संस्कार अच्छे हैं तो बच्चों के संस्कार भी अच्छे होंगे। हमारे संस्कार ऐसे होते हैं जैसे किसी मकान की नींव होती है। अगर उनकी जड़ें मजबूत होंगी तो हमारे बाहर से आने वाली बड़ी से बड़ी आंधी तूफान भी हमें पूरे जीवन हिला नहीं सकती, डिगा भी नहीं सकती। तो नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। कई बार परिवारों में सबके जो संस्कार होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं, अलग अलग संस्कार होते हैं, जबकि माता पिता सभी को एक समान संस्कार देते हैं। जैसे सिंचाई का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा होता है, गन्ना मीठा होता है और इमली खट्टी होती है। तो यह दोष पानी का नहीं है, यह दोष बीज का है। ठीक वैसे ही मनुष्य सभी एक समान है, परंतु उन पर अलग अलग संस्कारों का असर पड़ने के कारण सबका व्यवहार अलग अलग होता है। अक्सर हम माता पिता को दोषी ठहराते हैं कि माता पिता ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। माता पिता तो अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन बीज ही खराब है, या बीज ने वो संस्कार नहीं ले पाए हैं, बच्चों ने वो संस्कार नहीं ले पाए हैं, तो इसमें माता पिता की गलती नहीं होती है। तो शरीर से कोई व्यक्ति सुंदर नहीं होता है, व्यक्ति के कर्म, उसके विचार व उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र, जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान इस दुनिया में सबसे अधिक सुंदर है और सबसे अधिक अमीर है। अधिकतर लोग जब कोई रिश्ता देखते हैं तो शादी के लिए कोई रिश्ता देखते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की वाले हों, तो ये चाहते हैं कि लड़की सुंदर, सब समझदार हो, सर्वगुण संपन्न हो और संस्कारी हो। लेकिन ये सारे गुण वह अपने अंदर नहीं देखता। अगर हम अपने अंदर वो सारे गुण देख लें या उनको सुधारने की कोशिश करें, अपने संस्कारों को सुधारें, तो हमें शायद किसी व्यक्ति से शिकायत होगी कि उसके संस्कार कैसे हैं। क्योंकि जब हम अच्छाई से और हमारे अंदर सारे अच्छे गुण होते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को भी हम अच्छे नज़रिए से देख पाते हैं और उसके गुणों को परखते हैं, ना कि अवगुणों को।
तो अपने अंदर बदलाव लाइए, दूसरों से उम्मीद मत कीजिए कि दूसरा व्यक्ति इतना सर्वगुण संपन्न हो या उसके अंदर इतने उत्तम गुण हो। दूसरा कैसा व्यक्ति है वो उसका अपना व्यवहार है, वह उसका अपना जीवन है। हम कैसे हैं, हमें अपने आप पे फोकस करना है, ना किसी दूसरे व्यक्ति पर कि दूसरे का संस्कार कैसा है। तो अपने आप पर ज़्यादा काम करना चाहिए हमें। तो हमारे संस्कार माता पिता का सम्मान करना सिखाते हैं, चाहे वो फिर किसी के भी माता पिता हों। लेकिन विडंबना की बात ये है कि आज के हमारी पीढ़ी कहती है कि हम किसी के बाप से नहीं डरते हैं। तो जब हमारे बच्चों के अच्छे संस्कार होंगे तभी वो अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे और दूसरों के माता पिता का सम्मान और आदर करेंगे। तो कृपया ध्यान दीजिए अपने बच्चों के संस्कारों पर। अदरवाइज़ आने वाली पीढ़ियों के क्या संस्कार होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है, या हम अभी सोच भी सकते हैं कि उनके संस्कार कैसे होंगे। तो हमें अपने बच्चों के संस्कार बहुत सुधारने हैं और अपने संस्कारों पर ध्यान देना है। आज के टाइम पे हम जैसा कि पाते हैं कि लोग अक्सर पैसे और रुतबे शोहरत को ज़्यादा अधिक महत्व देते हैं और अपने संस्कारों एवं चरित्र को महत्व कम देते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार हमने ये भी देखा होगा, जब भी किसी का चरित्र अच्छा नहीं होता या संस्कार अच्छे नहीं होते तो लोग उसे किस नज़र से देखते हैं, बहुत बुरी नज़र से देखते हैं और गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे संस्कार, हमारा चरित्र महत्वपूर्ण होना चाहिए, इसके बाद ही हमारा पैसा या शोहरत, रुतबा जो भी आप पाना चाहते हैं वो सेकेंडरी है। लेकिन प्राइमरी ये है कि हमारा संस्कार, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। हमारे चरित्र से ही हमारी पहचान होती है, हमारी खुशबू होती है, क्योंकि हमारे संस्कार और हमारा चरित्र ही सच्चा धन है, इससे बढ़कर कोई धन नहीं होता। इसीलिए फ्रेंड्स, हमें अपने संस्कारों पर और चरित्र पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पैसा अगर चला गया तो हम दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन अगर चरित्र एक बार ख़राब हो गया तो उसे वैसा बनाने के लिए हमें पूरा जीवन लग जाता है, फिर भी हम अच्छा चरित्र नहीं बना पाते हैं। तो बहुत मायने रखता है कि हमारा चरित्र बहुत ही नेक और अच्छा होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हम संस्कारी कैसे बने। तो फ्रेंड्स, हमें संस्कारी बनने के लिए अपने आप से कोशिश करनी है, क्योंकि ये हमारे अंदर की भावना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पुस्तकें पढ़ें, महान पुरुषों के बारे में पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियोस देखें, अच्छा संगीत सुने, अच्छी बातें करें। तो इस तरह से हम पाएंगे कि धीरे धीरे हमारे संस्कार बहुत ही, हमारे अंदर विकास हो रहा है और हमारे संस्कार बदल रहे हैं। अगर हम अभी अच्छे हमारे अंदर संस्कार नहीं है तो हम संस्कारों को बदल सकते हैं, क्योंकि इंसान एक परिवर्तनशील प्राणी है, वह अपने संस्कारों को बदल सकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, वह अपने आप को बदल सकता है, यह शक्ति उसके अंदर है, कोई और उसे नहीं बदल सकता। हमारे संस्कार हमारे अपने होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बी हैप्पी।